बांग्लादेश सेपरेटेड इन, बांग्लादेश कब अलहदा हुआ? तो याद रखिएगा ये 16 दिसंबर 1971 में ये अलहदा हुआ था, जिसको हम कहते हैं कि सकूत ढाका भी कहते हैं। दिसंबर के हवाले से एक और भी पाकिस्तान की तारीख में एक अंदोनाक इंसिडेंट होता है 16 दिसंबर 2014 को। 16 दिसंबर 2014 को एपीएस अटैक होता है, आर्मी पब्लिक स्कूल पे दहशतगर्दों का दहशतगर्दाना अटैक होता है, तो वो भी 16 दिसंबर 2014 को अटैक होता है। तो आपने ये भी सवाल याद रखना है, कमीशन के हवाले से ये भी सवाल बहुत ही अहम है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि करंट सिंध असेंबली स्पीकर, मौजूदा सिंध असेंबली के स्पीकर कौन है? वह अवैस कादिर शाह स्पीकर असेंबली हैं। उसके बाद है कि स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली इन 1973 टू 1975, और ये किसका एरा था? ये भुट्टो साहब का एरा था, जुल्फकार अली भुट्टो, ZA भुट्टो साहब का एरा था। और उस वक्त सवाल पूछा हुआ था कि नेशनल असेंबली के स्पीकर कौन से थे? वो फजल इलाही साहब वो स्पीकर थे। उसके बाद ये सवाल है कि ऑपरेशन इन ईस्ट पाकिस्तान, के ईस्ट पाकिस्तान में जो ऑपरेशन था बगावत को कुचलने के लिए, उस ऑपरेशन का नाम था वो सर्च लाइट ऑपरेशन है। तो ये सवाल पूछा हुआ था। उसके बाद है कि NWSFP फर्स्ट CM, उसके चीफ मिनिस्टर कौन से हैं? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उनके पहले जो CM हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनका नाम क्या है? वो अब्दुल कयूम साहब हैं। एक और भी सवाल पूछा जा सकता है कि क्योंकि आजकल NWFP को सूबा सरहद की बजाय KP के नाम दिया जाता है, खैबर पख्तूनख्वा, और फिर यह सवाल पूछा जा सकता है कि NWFP को ये नाम KP के कब दिया जाता है? तो याद रखिएगा ये 18वीं तरमीम होती है, 18 अमेंडमेंट, जो 18वीं तरमीम होती है, जिसके तहत सूबों को ये इख्तियार दिया जाता है कि 18वीं तरमीम में सूबों को मजीद एम्पावर किया जाता है। तो 2010 में NWFP का नाम चेंज करके KPK रखा जाता है। यह भी सवाल पूछा जा सकता है। और किस तरमीम के तहत, किस अमेंडमेंट के तहत? 18वीं तरमीम के तहत ये इनको नाम चेंज किया जाता है।